नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। सेना के जवानों ने जब से पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा हमले का बदला लिया है और फिर मोदी सरकार अपनी कूटनीतिक ताकत से महज 2 दिनों के अंदर ही दुश्मन देश पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित लेकर आई, तभी से इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां जवान देश के लिए जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांगने में जुट गई है। पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने की शुरुआत ममता बनर्जी ने की और फिर अब धीरे धीरे कांग्रेस भी इस लाइन में लग गई। विपक्षी दलों को कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि मोदी सरकार से खुली छूट मिलने के बाद सेना ने जिस तरह से अपना पराक्रम दिखाया है, उसका फायदा कहीं मोदी और बीजेपी को न मिल जाए। शायद इसीलिए जब सेना भी कह चुकी है कि हमने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया, इसके बावजूद राजनीतिक दल सबूत मांगने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को झूठा बताते हुए एयर स्ट्राइक के सबूत सामने रखने की बात कही है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी पटना रैली में सबूत मांगने वालों को करारा जवाब दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। सवाल या निशान उठ रहे हैं किस बात की? जिस तरह की कार्रवाई हुई मुझे नहीं, मैं सवालिया निशान नहीं उठा, सवालिया प्रश्न नहीं कर रहा। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। अब इन्हीं दलों के नेता हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। साथियों, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस के नेता, उसके सहयोगी दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश के विरोधियों को फायदा हो रहा है। कांग्रेस नेता सबूत मांगने के साथ ही ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिस पर लोगों को हंसी आ जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने तो ये तक कह दिया कि एयर विंग कमांडर अभिनंदन को यूपीए सरकार में जॉब मिली। ट्वीट में सलमान खुर्शीद ने लिखा, दुश्मन की आक्रामकता के सामने भारतीय प्रतिरोध के चेहरे विंग कमांडर अभिनंदन को बहुत बहुत बधाई। संकट के समय उन्होंने शानदार संतुलन और आत्मविश्वास दिखाया। हमें इस बात पर गर्व है कि वो वर्ष 2004 में एयरफोर्स में शामिल हुए और यूपीए सरकार के दौरान एक मैच्योर फाइटर पायलट बने। बता दें कि वर्ष 2004 में यूपीए सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी। उनके इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर ने भी मजेदार जवाब दिया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अगला क्या, विंग कमांडर अभिनंदन 1983 में पैदा हुए थे, तो उनके पैदा होने का सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, आपको ये भी बताना चाहिए कि इस दुश्मन को 1947 में महान नेहरू ने ही पैदा किया था, जिससे अभिनंदन 2019 में उनसे लड़ सके। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, आज कांग्रेस ना होती तो पाकिस्तान कैसे बनता, पाकिस्तान नहीं बनता तो अभिनंदन वापस कैसे आता, अभिनंदन वापस नहीं आता तो देशवासी खुश कैसे होते। धन्यवाद कांग्रेस देश को खुश करने के लिए। ट्विटर पर इतने ट्रोल होने के बावजूद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपने ट्वीट पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अटैक मेरे कार्यकाल में हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस शख्स पर हमला किया गया
वो यूपीए के शासनकाल में एयरफोर्स कमीशन सर्विस से जुड़े थे। मैंने सिर्फ सत्य कहा, मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। आपको बता दें, विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी को पाकिस्तान के F-16 विमान को ध्वस्त करने के बाद जब एयरक्राफ्ट से इजेक्ट हुए तो उन्होंने खुद को पीओके में पाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक दबाव बनाकर चारों ओर से घेरना शुरू किया तो उसे अभिनंदन को लौटाने पर मजबूर होना पड़ा। 1 मार्च को अभिनंदन ने भारत की सरजमी पर कदम रखा। Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor from Indian Air Force. I'll be requesting the service representatives to present a statement, following which we will also be taking few questions, and in the end I will request the Air Force to present you all with some evidence. May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. For a picture, can we have all together? For a picture. Mobile. Good evening, ladies and gentlemen. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K, which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that 1 Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly, Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. However, they were intercepted by IAF fighter aircraft which thwarted their plans. Although PAF bombs have fallen in Indian Army formation compounds, however, they were unable
to cause any significant damage to our military installations due to a swift IAF response. Pakistan also stated that no F-16s were used in the operation and no Pakistani plane was downed by Indian Air Force. There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission through the electronic signatures, and thereafter the Pakistan is trying to hide this fact. Also, parts of AMRAAM air-to-air missile, which is carried only on the Pakistan F-16s, was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that one F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison.